गुरु में आराधना आराधना गुरु में आराधना गुरु में आराधना गुरु में आराधना आराधना यीशु तेरी आराधना प्रभु तेरी यीशु तेरी आराधना अब्बा तेरी आराधना आत्मा तेरी आराधना भाइयों और बहनों, आज की इस पवित्र घड़ी में भाग लेने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए इस पवित्र यूकरिस्त में उपस्थित प्रभु को देखें। आज नए साल का पहला शुक्रवार है। हम अपने आप को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। पूरा साल हम लोगों के सामने है। हो सकता है नए साल के दिन हम लोगों ने कोई निर्णय जरूर लिया होगा, कुछ तो अपने बारे में सोचा ही होगा कि आने वाला यह साल किस प्रकार का होना चाहिए, क्या करने जा रहे हैं। आज हम लोग अपने आप को प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। जो रेजोल्यूशंस और जो बातें हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने वाले हैं, इन सारे चीजों को हम लोग प्रभु को बताएं। जो काम हम लोगों ने अपने हाथ में लिया है, जो रेजोल्यूशंस हम लोग करना चाहते हैं, ये सारी चीजें केवल और केवल प्रार्थना के जरिए ही पूरा हो सकता है। जब तक हम लोग प्रभु से जुड़े नहीं रहते हैं, जब तक हम लोग प्रभु से बातें नहीं करते, उनको नहीं बताते हैं, हम लोगों की शक्ति अधूरी रह जाती है। हम लोगों की मेहनत अधूरी रह जाती है।
आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम आज के दिन अपने आप को प्रभु के हाथों समर्पित करें और मनन चिंतन करते हुए प्रभु से दुआ करें कि आने वाले साल में हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे, प्रार्थनामय जीवन बिताएंगे। कुछ भी हो जिंदगी में, हम प्रभु का साथ नहीं छोड़ेंगे। इस महान प्रभु को धन्यवाद देते हुए आइए हम उनका स्तुति करें, उनकी आराधना करें। आराधना करूं मैं, आराधना एक नया जीवन प्रभु ने हमें दिया है, पर प्रभु बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे वो पहले थे। वह हमसे प्रेम करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें, और विशेषकर जब हम इस नए साल में आए हैं, प्रभु के सानिध्य में रहें, प्रभु के शरण में रहें, प्रभु की छाया के तले रहें। विश्वास करें कि प्रभु हमारी रक्षा कर रहे हैं। अपने दूतों और संतों के साथ मिलकर यीशु मसीह की स्तुति करें और यीशु मसीह की रक्षा मांगे। प्रभु से मांगे कि हे पिता, मुझे अपने प्रेम से भर दे, मुझे अपनी शांति से भर दे। बोले परम प्रधान, परम प्रधान शरण में तेरी, शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। विश्वास के साथ एक बार फिर से, परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। ऊंची आवाज़ों में शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। ये प्रभु के वचन है भाई और बहनों, विश्वास के साथ दोहराएं। परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा रहूंगा। सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान छाया में तेरी मैं बना रहूंगा। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, पाऊं मैं पना हर पल हर दिन सब मिलकर। है मेरे खुदा हुजूरी में तेरी, पाऊं मैं पना हर पल हर दिन। यीशुआ, यीशुआ, यीशु को पुकारे। यीशु
यीशुआ, यीशुआ, यीशु का नाम ले। यीशुआ, यीशुआ, अपने हाथों को उठाकर यीशुआ, यीशुआ। ए मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर पल हर दिन। ए मेरे खुदा, हुजूरी में तेरी पाऊं मैं पनाह हर दिन हर पल। यीशुआ, 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 यीशुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जी प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु कि आपकी छाया में प्रभु अगर हम सदा बने रहते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। सारे अंधकार की शक्तियों से हमारी रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। सारी बुराइयों से हमें छुटकारा दिलाते हैं पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास आए हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे रखवाले हैं, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारे मुक्ति दाता हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप बुराई की हर एक शक्ति को अपने यीशु, अपने नाम से मिटा दे पिता परमेश्वर। जो भी बंधन है पिता परमेश्वर, उन्हें तोड़ दे पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, मैं आपकी आराधना स्तुति करने चाहता हूँ पिता परमेश्वर, पर बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती हैं पिता परमेश्वर। कभी मेरा काम बीच में आ जाता है पिता परमेश्वर, कभी कोई कठिनाई बीच में आ जाती है पिता परमेश्वर, कभी कुछ तकलीफें बीच में आ जाती हैं पिता परमेश्वर। इन सारे कांटों को मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ, क्योंकि पिता परमेश्वर, जितना भी जीवन प्रभु हमने जिया है, हम जानते हैं प्रभु कि आपकी स्तुति आराधना में ही शांति है, आपकी स्तुति आराधना में ही शक्ति है, आपकी स्तुति आराधना में ही मुक्ति है पिता परमेश्वर। आइए भाई और बहनों, प्रभु की स्तुति आराधना करें। यीशुआ, 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 यीशुआ। यीशु का नाम, वचन कहता है पूरी पृथ्वी, पूरे संसार और पूरे आसमान में सिर्फ एक नाम है जो पिता परमेश्वर यीशु मसीह का नाम है, जो हमें छुटकारा दिलाएगा। उस नाम को लीजिए भाई और बहनों पूरे विश्वास के साथ। हालेलुया, यीशुआ, 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 यीशुआ। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। सब मिलकर, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। सारी डर को समर्पित करें। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। सारी बीमारियों से, मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा, यहोवा राफा भरोसा है मेरा। सारी कठिनाइयों से, मैं ना डरूंगा, ना
हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपकी पवित्र आत्मा इस स्थान पर आ चुकी है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप हमारे दिलों में, हमारे जीवन में आ चुके हैं पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है पिता परमेश्वर, हमें आपकी जरूरत है पवित्र आत्मा। हम आपके बिना कुछ भी नहीं कर सकते। आपका वचन कहता है कि हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, कितने भी दुर्बल क्यों ना हो, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हमें आपकी पवित्र आत्मा की जरूरत है पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, जब शिष्यों ने प्रचार किया उन्हें ज्यादा कुछ नहीं आता था पिता परमेश्वर। वह अपने शब्दों में प्रचार कर रहे थे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने इस योग्य बनाया उन्हें पिता परमेश्वर की जितनी भी जनता वहां पर थी पिता परमेश्वर, वह सब उन्हें अपने अपने भिन्न भिन्न भाषा में समझ पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन दो धारी तलवार समान है पिता परमेश्वर, वो कभी नहीं रुक सकता प्रभु। आपके वचन को, हमारी अयोग्यता, हमारे पाप, हमारी किसी भी घृणा को हम आपके वचन नहीं रोक सकता पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इस वक्त प्रभु आपकी पवित्र आत्मा हमारे भाई बहनों को छू ले पिता परमेश्वर। वो सारे भाई बहन जो बीमारी से ग्रसित हैं, वो सारे भाई बहन जो मजबूरियों से ग्रसित हैं, वो सारे भाई बहन जिनको कोई आशा नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके लिए ये साल भी पिछले साल के समान ही पिता परमेश्वर दुख, कष्ट और तकलीफ में बीत रहा है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आप ही हमारे राजा हैं पिता परमेश्वर, आप पे हमारा भरोसा है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे भाई बहनों को छू ले पिता परमेश्वर। आप हमें छू लीजिए पिता परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर, हमारी अयोग्यता को मिटा दीजिए पिता परमेश्वर, हमारे पापों से हमें मुक्त कर दीजिए पिता परमेश्वर। जी पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा इतनी अच्छी, इतनी शांति लाती है पिता परमेश्वर। उस पवित्र आत्मा को हमारे दिलों में उतारिए पिता परमेश्वर। आइए भाई और बहनों, हाथों को उठाकर प्रभु की स्तुति करें। दूतों और संतों के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने स्तुति के द्वारा शैतान का सर कुचले भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, प्रेज यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु तेरी स्तुति, तेरी आराधना, दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरी महिमा। तू राजाओं का राजा मेरा यीशु मसीह। मैं ना रुकूंगा, ना डरूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा। चाहे जो भी कठिनाई आए प्रभु, मैं आपकी आराधना स्तुति करूंगा। हालेलुया यीशु। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। मैं ना डरूंगा, ना घबराऊंगा। यहोवा राफा भरोसा है मेरा। यीशुआ, यीशुआ हमारे जीवन में आ जाइए प्रभु। यीशुआ, यीशुआ हमारे अंधेरों में आइए प्रभु। यीशुआ, यीशुआ हमारी मजबूरियों में आइए प्रभु। यीशुआ, यीशुआ तू ही पाक है खुदा। तारीफे काबिल नाम तेरा, योग्य है तेरा नाम सर्वदा। मेरे जीवन से पाए तू महिमा। जी पिता परमेश्वर, आपका नाम प्रभु पवित्र है, आपका नाम पाक है पिता परमेश्वर।
जी पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। हमारे जीवन से प्रभु आपकी स्तुति आराधना होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु हमें अपना बर्तन बना लीजिए पिता परमेश्वर, जहाँ पर आपकी पवित्र आत्मा निवास करे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी ज्योति बनने के योग्य बन पाए पिता परमेश्वर। ये साल का कुछ दिन बीते हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु हम बहुत लालसा रखते हैं, बहुत जिज्ञासा रखते हैं प्रभु कि हम आप में बढ़ पाए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हमें अपनी ज्योति से भर दे पिता परमेश्वर, हमें अपनी आत्मा से भर दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। दिल से बोले, पिता परमेश्वर यीशु, मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन विश्वास के साथ, तू मेरा जीवन पूर्ण समर्पण के साथ भाइयों बहनों, सर्वस्व भी है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। वचन कहता है भाई और बहनों कि मेरी योजनाएं तुम्हारी योजनाएं जैसी नहीं है। My plans are not like your plans. God has different plans for us. प्रभु की योजनाएं हमारी योजनाओं से काफी अलग और काफी बड़ी है। कभी बार हम निराश हो जाते हैं कि प्रभु तुम विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे। और विश्वास करना बहुत आसान होता है जब हम सब कुछ अच्छा हो, पर प्रभु कहते हैं यदि अगर तुम दुख तकलीफ कष्ट में विश्वास करोगे तो प्रभु की महिमा देखोगे। आइए भाई और बहनों, विश्वास की दृष्टि से प्रभु को देखें, विश्वास की कानों से प्रभु को सुने, विश्वास की मुख से प्रभु की स्तुति करें। यीशु मेरे नाम मैं करती हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। यीशु मसीह ने बोला है कि वो हमें सहायक भेजेंगे। उस सहायक का इंतजार करने के लिए उनने शिष्यों को कहा था कि मैं जा रहा हूं परंतु मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। आइए उस सहायक को पुकारें। आज जितने भी लोग कष्ट तकलीफ और दुख में हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, प्रभु चाहते हैं कि हम अपनी पवित्र आत्मा, यीशु मसीह की पवित्र आत्मा हमारे सहायक को पुकारें, उनकी आराधना स्तुति करें, उनको अपना जीवन दे, उनको अपना शरीर दे। वचन कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आइए पूर्ण समर्पण के साथ पवित्र आत्मा को पुकारे भाई और बहनों
आपकी पवित्र आत्मा हमारे इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में आ जाए और हमारा जीवन बदल दे। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन सर्वस्व भी है, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। पावन आत्मा मैं करता हूँ तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तेरी आराधना, तेरी स्तुति। जी पिता परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु। आपकी करुणा, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, आपका वचन कहता है कि पिता परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर चढ़ा दिया ताकि हमें अनंत जीवन प्रदान हो। आपका रक्त का हर एक कतरा मेरे और मेरे भाई बहनों के लिए बहा है पिता परमेश्वर। आपने इतना दर्द और पीड़ा सहा प्रभु, मेरे लिए प्रभु, हमारे लिए प्रभु। यहाँ पे हर एक उपस्थित हर एक व्यक्ति जो आपको देख पा रहे हैं प्रभु, आपने उसके लिए अपनी जान दी पिता परमेश्वर। कभी कभी हम खुद के जीवन की पीड़ाएं नहीं सह पाते प्रभु, लेकिन आपने हम सबके जीवन के लिए क्रूस पर अपने हाथ फैलाकर अपनी जान दे दी पिता परमेश्वर, ताकि हमें अनंत जीवन प्राप्त हो पिता परमेश्वर। प्रभु, हम आपकी करुणा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आइए भाई और बहनों, जब हम इस करुणा माला विनती को बोलने जा रहे हैं, यीशु के बलिदान को याद करें। प्रभु ने जन्म लिया कि वो हमें उद्धार दे पाए। हमारा उद्धार करता, हमारा जीवन दाता, हमारा मुक्ति दाता, करुणा से भरा यीशु मसीह हमें इस वेदी पर एक छोटी सी रोटी के रूप में हमें देख रहे हैं। आइए हम प्रभु से इस माला विनती के द्वारा बातें करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे अति मधुर यीशु, तूने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। तेरे क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और तेरे पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन के स्रोत अथाह ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में फूट निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में फूट निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं।
यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में फूट निकले। हे रक्त और जल, हम तुझ पर भरोसा रखते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर। परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पौंतुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए भाई और बहनों, हम ये पांचों भेद करुणा, प्रभु की करुणा के लिए प्रार्थना करें। विशेषकर हमारे सारे भाई बहन जो दुख तकलीफ में हैं, जो बीमार हैं, जो ठंड से बहुत तकलीफ में हैं, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास किसी भी प्रकार की आशा नहीं है, जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं भी जानते। आइए हम यीशु मसीह के करुणा में हृदय के सामने अपने सारे भाई बहनों को, सारे संसार के सारे भाई बहनों को रखें और प्रार्थना करें कि प्रभु की दया और प्रभु की करुणा उन तक इस माला विनती द्वारा पहुँचे। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर।
हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, मान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा
पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के दुख भोग एवं मृत्यु द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। अंतिम प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हम और हमारे माँ बाप, भाई बहने, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें, हमारे परिवारों और हमारी सब वस्तुओं का अभिषेक कर। आप हमें अपना बनाकर आपकी पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। तू जो कहेगा सुनेगा, बड़े ध्यान से दास तेरा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन ध्यान से सुने। प्रभु का वचन सुनने के लिए प्रभु से कृपा तथा आशीष मांगे। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 1 से 4 तक। एक दिन ईसा किसी स्थान पर प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना समाप्त होने पर उनके एक शिष्य ने उनसे यह कहा, प्रभु, हमें प्रार्थना करना सिखाइए, जैसे यूहन्ना ने भी अपने शिष्यों को सिखाया। ईसा ने उनसे कहा, इस प्रकार प्रार्थना किया करो, पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, नया साल शुरू हुआ है। जरूर कुछ ना कुछ संकल्प किए होंगे, कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस मन में रखे होंगे। यह तो अलग बात है, 2 दिन में भी बहुत कोई भूल जाते हैं। फिर भी कभी ना कभी बीच बीच में याद आ ही जाता है कि इस साल हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, मेरा रेजोल्यूशंस क्या है। रेजोल्यूशंस को भूल जाने के लिए, जो संकल्प हम करते हैं वो भूल जाने के लिए एक व्यक्ति बहुत ज्यादा ही मदद करता है, वो है शैतान। बहुत ज्यादा मदद करता है। अगर आप लोगों ने यह सोचा होगा कि मैं इस बार पवित्रता का जीवन बिताऊंगा, मैं इस बार रोज प्रार्थना करूंगा, मैं इस बार रोज बाइबल पढ़ूंगा,
तो यकीन कीजिएगा बहुत बार नहीं हो पाएगा। बहुत बार जब बाइबल पढ़ने के लिए बैठेंगे तो नींद आने लगेगी। बहुत बार जब बाइबल पढ़ने के लिए बैठे होंगे तब घर का कोई बेल रिंग होता होगा या मोबाइल का घंटी बजती होगी या घर में कोई मेहमान आए होंगे। ऐसे करके करके 10-15 दिन के अंदर जो संकल्प हम लोगों ने किया था वो उड़ जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है। फिर भी हम शैतान के आवी नहीं होंगे, शैतान हम पर आवी होने हम नहीं देंगे। इसलिए हर शुक्रवार के दिन हम पवित्र घड़ी के सामने, पवित्र यूकरिस्ट के सामने, पवित्र घड़ी की उपासना आराधना करते हैं। इससे बहुत शक्ति मिलती है। इससे जो कुछ हमें चाहिए जरूर प्रभु हमें दे देता है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिम जॉनसन एक होटल के सुपरवाइजर थे और दिन प्रतिदिन होटल का हालत बिगड़ती जा रही थी कि लोग नहीं आ रहे थे, जो होटल में काम कर रहे थे वे भी एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, बहुत सारी चीजें बर्बाद हो रही थी। तो होटल के मालिक ने एक के बाद एक 7-8 मैनेजर को बदल दिया कि कोई ना कोई एक व्यक्ति जरूर होटल को संभाल लेगा और दोबारा होटल पटरी में आ जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ, प्रतिदिन नुकसानी झेलना पड़ा। तो होटल का मालिक ने एक बार सोचा क्यों ना मैं जिम जॉनसन को एक मौका दूं। जिम ने मौका नहीं गवाया, होटल के मैनेजर बने और उनको पता था अगर वो ठीक नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी चली जाएगी। वे ज्यादा स्किल्ड व्यक्ति नहीं थे, उनके पास उतना तजुर्बा नहीं था। वे अपने जो काम करने वाले थे, उनके साथी थे, उन पर उनका कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं था। तो जिम एक निर्णय लेते हैं कि चाहे कितना भी काम क्यों ना हो, कितना भी टेंशन क्यों ना हो, रात के 10 बजे वे होटल के एक अलग से कमरे में जाकर 20 मिनट प्रार्थना करेंगे, सिर्फ 20 मिनट। और किसके लिए प्रार्थना करेंगे? अपने होटल के मालिक के लिए, होटल में जो काम करते उनके लिए, होटल में जो खाना खाने के लिए आते उनके लिए, जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो भी होटल के बारे में और इर्द गिर्द है, उन सब के लिए 20 मिनट रोज प्रार्थना करने लगे। यकीन कीजिएगा प्यारे भाइयों और बहनों, 2-3 महीनों के अंदर धीरे धीरे होटल का तरक्की होने लगा। जो नुकसान की ओर जा रहा था तो होटल धीरे धीरे प्रॉफिट की ओर बढ़ने लगा। और जब प्रॉफिट आने लगा जो होटल का मालिक को भी अच्छा लगा और उसने जिम जॉनसन से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि होटल में अभी प्रॉफिट होने लगा है, लोग खाने के लिए आने लगे हैं, झगड़ा कम होने लगा है, ऐसा क्या हुआ है? तो जिम कहते हैं मुझे होटल के अंदर जो लोग बैठ के खाना खाते हैं उधर एक कैप्शन लिखने के लिए अनुमति दीजिएगा। उसके जरिए आपको पता चलेगा कि मैं रोज करता क्या हूं। कैप्शन कुछ इस प्रकार था, इफ द प्रेयर ऑफ वन मैन कुड ट्रांसफॉर्म ए होटल, थिंक हाउ द प्रेयर ऑफ वन नेशन कुड ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड। मैं रिपीट करता हूं, if the prayer of one man could transform a hotel, think how the prayer of one nation could transform the world. प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेयर में बहुत शक्ति है और उस शक्ति को हमसे कोई ले नहीं सकता। ऐसा कोई भी नहीं है
कि हमसे इस शक्ति को छीन सकता है। बीच रास्ते में रोड़ा बनकर रह सकता है शैतान। बार बार शैतान आकर तंग तो कर सकता है, परंतु कभी भी हमारा मुंह बंद नहीं कर सकता। और हमारे पास ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार है, प्रेयर, कि इसे हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी इसे रोक नहीं सकता है। चाहे कम्युनिटी के सुपीरियर बोलते होंगे प्रेयर मत करो, तब भी हम कर सकते हैं। चाहे हमारे पास कितना भी काम क्यों ना हो, तब भी हम प्रभु को याद कर सकते हैं। और जो पूरे आस्था के साथ प्रभु से जुड़ने के लिए कोशिश करता है, वो जरूर सक्सेस हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके दिलो दिमाग में शांति आई जाती है, वो ताकत मिल जाती है कि ना, मैंने दुआ किया है, प्रभु सुन लेंगे। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 18। कितनी बार वो एक विधवा उस जज के पास आती है, मुझे न्याय दे दो, मुझे न्याय दे दो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो प्रेयर है वो हमारा प्राइवेट पावर है। उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके लिए एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, वो पावर अपना है। इसीलिए आज जो सुसमाचार मैंने पढ़ा, शिष्य प्रभु से पूछते, प्रभु हमें भी प्रार्थना करने सिखाइए जैसे यूहन्ना के शिष्य प्रार्थना करते हैं। बहुत ही सरलता के साथ प्रभु शिष्यों को प्रार्थना करने सिखाते हैं। कौन सी प्रार्थना है? ये हमारे पिता। ये मत सोचा हम लोग कि ये हमारे पिता हम लोग सिर्फ और सिर्फ चापल में ही बोलेंगे, या खाना खाने से पहले बोलेंगे, या सोने से पहले बोलेंगे, या सुबह उठते ही बोलेंगे। ऐसा नहीं है। अगर कोई भी प्रार्थना नहीं आती हो, प्रभु ने सिखाए हुए प्रार्थना को हम लोग बोल ही सकते हैं। उसे कौन रोक सकता है? जो व्यक्ति प्रभु से जुड़ा रहता है, प्रभु उसकी बात सुनता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 को पढ़ लीजिएगा, पद संख्या 16 से आगे। अब्राहम कितनी बार ईश्वर से दुआ करते हैं, कितनी बार? कौन सा शहर को बचाने के लिए? सोदोम और गोमोरा को। अगर 50 अच्छे इंसान होंगे तो आप उसका सर्वनाश नहीं करेंगे? छोटे बालक के समान 45, 40, 25, 20, 10 कितने नजदीकी से अब्राहम प्रभु से दुआ करते हैं, बातें करते हैं। ऐसे ही हर एक नबी प्रभु को पर्सनली जानते थे। हर एक नबी ईश्वर को पर्सनली जानते थे। नबी ईसाया कहते हैं, नहीं मैं तो अशुद्ध वोंट वाला, मुझे मत भेजो, मुझसे नहीं होगा। प्रभु उनके वोंट तक पवित्र कर देते। नबी यिर्मयाह कहते हैं, नहीं मैं तो एक छोटा बालक हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। नबी योना देख लीजिए कि भागी गए थे, प्रभु पकड़ कर वापस लाते हैं, ईश्वर वापस लाते हैं, नहीं तुम्हें निनेवे जाना ही होगा। ऐसे हर एक नबी के जिंदगी में ईश्वर का इंटरवेंशन रहा। ईश्वर ने उनका साथ दिया, यहां तक कि नबी जकरायस कितने सालों तक वो प्रेयर करते रहे अपने एक बच्चे के लिए, एक बेटे के लिए। बहुत साल होने के बावजूद भी ईश्वर ने उनकी बात सुनी और यूहन्ना बपतिस्ता उन्हें मिला। जी हां प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने मिशन कार्य में बहुत समय पिता ईश्वर के साथ प्रार्थना में बिताया है। हम भी पूरी कोशिश करें कि नया साल है, इस नए साल में हो सकता है बहुत बड़े बड़े रेजोल्यूशन नहीं कर पा रहे हो भी, तब भी ये तो रेजोल्यूशन कर ही सकते हैं, ये तो कर ही सकते हैं कि नहीं? ये तो सोच ही सकते हैं कि मैं रोज प्रार्थना करूंगा,
मैं रोज प्रार्थना करूंगी। ये रेजोल्यूशन हो ही सकता है, आसान नहीं है। शैतान बीच बीच में अपना टांग लड़ाएगा। जब छुट्टियों में जाओगे तब प्रेयर भूल जाओगे। जब ज़्यादा काम होगा, थकान आएगी, थकावट होगी, प्रेयर नहीं कर पाएंगे, नींद आएगी। जब कुछ जश्न का माहौल होगा, फीस्ट होगा, बर्थडे होंगे, पार्टीज होंगे, प्रभु को थोड़ा भूल जाएंगे। परंतु वापस आने की शक्ति प्रभु हमें देता है, और उस शक्ति को हम लोग ना खोए, कि जो शक्ति प्रेयर में है वो किसी दूसरी चीजों में नहीं है। इसका उदाहरण है संत मोनिका। अपने प्रेयर के बलबूते अपने बेटे को क्या बनाती है? संत बनाती है, संत बनाती है। प्रेयर में उतनी शक्ति है प्यारे भाई और बहनों। आइए उसी प्रभु की आराधना करते हुए, जिन लोगों ने हमें प्रार्थना करने के लिए कहा है, उन्हें प्रभु के चरणों तले समर्पित करें। जो लोग बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, जो लोग बेघर हैं, ठंड के मारे दुख झेल रहे हैं, संकट झेल रहे हैं, जो लोग बूढ़े हैं, जो लोग अकेलापन का जीवन बिताते हैं, जिन लोगों के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्यार के लिए तरसते हैं, मिल नहीं रहा है, इन सारे लोगों को प्रभु के सामने रखते हुए वही प्रार्थना को दोहराएं। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो, नवरीति का विस्तार हो। देख ना पाती आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गाने निरंतर हो। मुनि से प्रसृत आत्मा को सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेंट का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।
जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ।